नमस्कार, मैं इस वक्त उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा के यमुना विहार में, और यमुना विहार वार्ड का ये सुभाष मोहल्ला पड़ता है। और सुभाष मोहल्ला में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से बनाए गए प्रत्याशी अजय महावर, उनकी पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें भारी संख्या में लोगों का समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय महावर को मिल रहा है। अब से कुछ ही देर में हम भी बात करने का प्रयास करते हैं प्रत्याशी अजय महावर व अन्य से, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है यहाँ पे जनता को। आप देख सकते हैं खुद ही इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है, और लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत भारी जन समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिता रहे हैं। लोगों की शिकायतें भी आ रही होंगी आप लोगों की शिकायतें भी आपको मिल रही होंगी यहाँ पर। आती है शिकायत, जो ही आती है थोड़ी बहुत सीवर की आती है और थोड़ी बहुत कहीं साफ सफाई की आती है, बाकी बड़ी शिकायत कोई नहीं हमारे यहाँ। और सीवर की शिकायत का कारण भी है, अब जैसे यहाँ वाली पेरिफेरल लाइन है वो बाबरपुर में गोपाल राय की चौक है, पूरी हमारी लाइन वहाँ जाती है। जब वही चौक है तो हम क्या करें, वो मंत्री है। आपकी गली पड़ती है, वार्ड जो है गली नंबर 7 पड़ती है इसी में, और आधी गली वो आ जाती है बाबरपुर वार्ड में और आधी आती है आपके वार्ड में, तो वहाँ से लोग पलायन भी कर रहे हैं, बहुत परेशान है लोग। उसी गली में तो दिक्कत है, जो मैंने बताया सीवर की, उससे भी दिक्कत है, लेकिन वो जा रही है बाबरपुर की तरफ और बाबरपुर जाम है, इसके कारण दिक्कत है। वैसे फिर भी हम उस पर संज्ञान ले लेंगे। देखिए किस तरह का यहाँ पर जन सैलाब जो है उनके साथ में चल रहा है, और सभी उनको पूरी तरीके से सहयोग भी कर रहे हैं। देखिए कुछ भारतीय जनता पार्टी के और भी कार्यकर्ता, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, किस प्रकार का समर्थन यहाँ पर मिल रहा है? बहुत ही मतलब इतना समर्थन मिल रहा है अजय महावर जी को यहाँ पे कि मेरे ख्याल में अब की बार, पिछली बार तो 28,000 वोटों से जीते थे, अब की 50,000 60,000 वोटों से जीतेंगे एक्स्ट्रा। इतना समर्थन है हाल में तो यहाँ गोंडा विधानसभा में ही नहीं, पूरी दिल्ली में। मतलब आप इतना समर्थन मानो कि अब क्या बीजेपी सरकार बननी तय है, कोई रोक नहीं सकता बीजेपी सरकार को बनने से। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार विकास की ओर बढ़ेगी, हर क्षेत्र में विकास कार्य किए जाएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि एक बार बीजेपी सरकार दिल्ली में बनेगी तो दोबारा किसी को मौका मिलेगा ही नहीं सरकार बनाने का, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। इनकी तो सब एक तरह से मिथ्या सरकार के रूप में दिल्ली में है, कोई प्रभाव है ही नहीं। इस बार बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में दिल्ली में विकास का कार्य करेगी, और सभी क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में, चाहे कॉलेज बनाने का हो, चाहे सीवर लाइन, जल बोर्ड, दिल्ली बोर्ड पर PWD, जितने भी क्षेत्र हैं, डिपार्टमेंट हैं, सब में बहुत अच्छा कार्य होगा। और आगे उनके मोदी जी के नेतृत्व में सब बढ़िया ही बढ़िया होगा। मैं तो ये सबसे विनती करता हूँ दिल्ली की जनता से, दिल्ली के विकास के लिए मोदी जी को लाना बहुत जरूरी है दिल्ली में भी। जय हिंद, जय भारत। क्या माहौल बन चुका है इस बार? माहौल बढ़िया बन चुका है जी। किसका माहौल लग रहा है? आपके सबकी खुजली मिट जाएगी। लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी पलटवार करने जा रही है क्या? लगता सीधा 100%। बीते 10 वर्षों के काम कैसे जाएंगे फिर अरविंद केजरीवाल के? जैसे पहले गए ऐसे जाएंगे। लगता है कि इस बार क्या माहौल बन चुका है? माहौल तो बढ़िया है जी। अब भाई बताएंगे हमारे बड़े भाई, माहौल चेंज होगा, क्योंकि हर बार जो है आदमी मन भर जाता है कि भाई ये नहीं, अब ये चाहिए। इसका मतलब है पकौड़े खाते खाते मन बदल जाता है। इनका और कुछ होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखो सरकार तो बीजेपी की बनेगी, सरकार तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन इस सीट पे कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ के विधायक जी हैं वो थोड़ा सा, अब जैसे जिस गली में मैं रहता हूँ वहाँ पे गैस लाइन नहीं डली, सारे मोहल्ले में डल गई, सारे एरिया में डल गई, लेकिन हमारी गली की कोई सुनवाई नहीं। जब से ये आए हैं तब से ये गली भी नहीं बनी। भीषम शर्मा को कैसा देखते हैं आप? भीषम शर्मा तो बेकार आदमी है, उनका कहीं से वहाँ उन्हें यहाँ कर रहे हैं, उनके लिए खाता ही नहीं खुलेगा उनका। हाँ, उनका खाता नहीं खुलेगा।
लोग तो बहुत समर्थन कर रहे हैं उनको। नहीं खुला, उनकी पहले भी शायद मेरे ख्याल में जमानत जब्त हो गई थी और शायद अब की बार भी ना हो जाए। तो मतलब कहीं ना कहीं टक्कर किसकी मान रहे हैं इस विधानसभा में? टक्कर तो दो ही की है, गौरव शर्मा और हमारे विधायक जी। आप किसको समर्थन दे रहे हैं? हम समर्थन तो देंगे विधायक जी को ही, कौन से विधायक? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी सरकार बनाएंगे बीजेपी की जी। पहला ये है। आंटी, अब विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं, किसका माहौल लग रहा है आपको? पता नहीं भाई, किस्मत की बात है, कौन जीतेगा हमें नहीं पता भाई। आप किसको देने जा रहे हैं? आप क्या समर्थन दे रहे हैं? किसको समर्थन कर रहे हैं? मालूम नहीं, अभी तो वहाँ जाके क्या मूड करेगा, किसका देंगे। भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हाँ हैं? हाँ, आम जनता आदमी पार्टी को कर देंगे, रहे हैं? जनता पार्टी को देंगे। अच्छा, उन्होंने मोदी जी ने आकर के, मोदी जी 29 तारीख को आ रहे हैं, आप वहाँ भी जाएंगे क्या उनको देखने के लिए? ना भैया, मैं किसी को देखने ना जाऊँ। 2500 रुपए देने की बात रही है कि आप देखेंगे? मुझे ना चाहिए, कोई किसी को ना मिलता भैया, जीतने के बाद कोई ना पूछता किसी को। 2500 रुपए अभी केजरीवाल ने बात करी है। कोई नहीं देता, ना केजरीवाल देगा ना मोदी देगा। गोंडा विधानसभा में किसका माहौल बन चुका है अंकल जी? बीजेपी का। बीजेपी का क्यों? बीजेपी के वहाँ काम होगा। 10 सालों का काम अरविंद 10 केजरीवाल सालों केजरीवाल ने क्या किया? कुछ भी नहीं करा। यहाँ तो कुछ भी नहीं करा है, ये करा है मुसलमान इलाके में सारा जो कुछ करा है। आज आपके यही पड़ोस में आ रहे हैं, बुद्ध बाजार रोड पे, हाँ, क्या आप ही जाएंगे, जानकारी करेंगे उनसे कि 10 सालों में क्या करा है उन्होंने? रोजाना जानकारी कर रहे हैं। यहाँ गलियों की सफाई कभी नहीं होती, कभी शिकायत दी है आपने? शिकायत बहुत गई, कुछ भी नहीं, कभी हुई नहीं। कभी नहीं। विधायकों को बुला लिया, निगम पार्षद को बुला लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं। अब बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा, होगा बदलाव। क्या लग रहा है जी विधानसभा चुनाव में? सही लग रहा है, किसका माहौल बन चुका है? कमल वाले का। हाँ जी। 2100 रुपए देने की आम आदमी पार्टी ने नहीं, मेरा तो अकाउंट ही नहीं है जी, मेरा काम धंधा नहीं है, तो अकाउंट कहाँ से बनेंगे। अब आपने भारतीय जनता पार्टी का मन बनाया। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य देश के प्रधानमंत्री हैं, हाँ जी। 29 तारीख को यमुना खादर में आ रहे हैं, अच्छा, जाएंगे आप? हाँ जाएंगे। अच्छा, कैसा आप बदलाव देख रहे हैं दिल्ली में आप? उनके जो ये गुंडागर्दी थी, जो लेते थे 150 रुपए, वो सब बंद हो गए हैं। साफ सफाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, फ्लाईओवर वगैरह बनवा रहे हैं और बच्चों के लिए काम हो रहा है। आगे को अगर सरकार आती है तो 2500 रुपए देने की बात कही है उन्होंने। 2500 मिले न मिले, लेकिन हमारे लिए सुविधा हो जाए बस। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? मोदी जी। गोंडा विधानसभा में किसका माहौल बन चुका है? भैया गोंडा विधानसभा में तो पहले माहौल बीजेपी का था, अब भी बीजेपी का है। बीजेपी का ही क्यों है? बीजेपी का इसलिए है कि केजरीवाल की नीतियों से लोग, जनता बिल्कुल दुखी है दिल्ली के अंदर। दिल्ली का सत्यानाश होगा। आप उधर कैमरा घुमा के देखो, कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, यमुना गंदी पड़ी है, शराब के जगह जगह इन्होंने घोटाले किए हैं, पूरी कैबिनेट जेल चली गई है। तो इससे अच्छा तो बीजेपी से बढ़िया कौन सा विकल्प है दिल्ली के अंदर, आप हमें बता दो। गोंडा विधानसभा में बात कर रहे हैं हम भीषम शर्मा की भी। भीषम शर्मा का भी अच्छा नाम नहीं, वो 9वीं बार लड़ रहे हैं, उन्हें उनकी इच्छा है, वो लगातार लड़े, अच्छी बात है। लेकिन जो माहौल है जनता का, वो बीजेपी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार दिल्ली में बनने जा रही है और काफी लंबे समय के बाद दिल्ली में हम बीजेपी की सरकार को देखेंगे। पिछले 10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का, उसको कैसा देखिए? 10 साल का कार्यकाल देखोगे तो 50 साल पीछे दिल्ली चली गई। ठीक है, जो बाहर का आदमी आता है, अदर स्टेट का आता है या कोई विदेशी आता है, दिल्ली की जब धरती पर कदम रखता है, उसको जहाज से दिख जाता है कि गंदगी कितनी है दिल्ली में, जगह जगह कूड़े के ढेर, ट्रैफिक की समस्या। तो इन सबसे जो छुटकारा चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार बन जाएगी। प्रदेश में भी बनेगी और केंद्र में तो है ही है, डबल काम होगा। कितना मार्जिन रहने वाला है इस बार गोंडा की विधानसभा? 60-40 का है जी। 60% पोलिंग जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। एक तरफा मतदान होगा लगभग। पिछली बार 28,000 वोटों से जीते थे अजय माकन। अब की बार 35,000 वोटों से जीतने का अनुमान है। हाँ, पक्का जीतने का। सामने से गौरव शर्मा को नया चेहरा है। कोई बात नहीं है, श्रीदत्त शर्मा जी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पिछली बार श्रीदत्त शर्मा जी ने काफी मेहनत की थी, गौरव शर्मा को कोई नहीं जानता है।